हेलो स्टूडेंट्स, सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास। और बहुत छोटा सा इस पे मतलब कि कॉन्सेप्ट है और इस पे मैं बहुत छोटी ही वीडियो बनाऊंगा। ये 9th और 11th दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम आ सकती है। इवन 12th और 10th के बच्चे भी जो जिनको ज़रूरत पड़े वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास हम एक बार डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज़ नॉट एक्चुअली द मास ऑफ एटम। वाई? बिकॉज अगर मैं सपोज एक एटम का सिंबल एक्स से दिखाता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर जेड से दिखाता हूँ और इसका मास नंबर ए से दिखाता हूँ, ठीक है, तो जेड इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड किसको दिखाता है? एटॉमिक नंबर को दिखाता है, जो कि किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। एंड ए किसके इक्वल होता है? ए इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि मास, मास में आप क्या करोगे? मैंने बोला किसी का भी मास निकालो, जितनी भी उसके अंदर क्वांटिटीज प्रेजेंट है उसका आप मास लिखोगे। तो मास ऑफ सपोज दिस एटम, मास ऑफ जेड एक्स ए, क्या लिखोगे आप लिखोगे एन टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में एन टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ एन डैश लिख देता हूँ मैं, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में एन टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी नेग्लेक्टेड बिकॉज ये बहुत कम होता है। ठीक है, नाउ एक्चुअली जो मास बचा वो किसके इक्वल बच गया? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब प्रोटॉन का मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, प्लस में एन डैश यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब अगर आप किसी का मास लिखोगे तो इस टर्म में लिखा जाएगा। तब साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई ऐसे तो मास याद रखना सबका बहुत मुश्किल होने वाला है, तो उन्होंने एक टर्म, एक रेफरेंस पॉइंट लेने की कोशिश की, इसको किससे कंपेयर करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ लिखी हुई है सपोज 1000067 ग्राम, तो आप इसे केजी में कन्वर्ट कर लोगे, दैट इज 100.067 केजी। और इसको होगा टन में। इस तरीके से आप इन्हें छोटा करते चले जाते हो सो दैट कि इसको पढ़ना या समझना थोड़ा ईजी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो मास ऑफ एटम था, जो आपका नॉर्मली प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब से निकलता था, इसको कंपेयर कर दिया। किससे? पहले हमने मास निकाला, पहले वैसे तो हाइड्रोजन को लिया गया था, बाद में ऑक्सीजन को लिया गया। आज हम इसको कार्बन से रिलेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ C612 एटम, यानी सपोज इसके पास 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 6 ही न्यूट्रॉन है, 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय 12। तो अब सपोज एक वैल्यू आ गई x। ठीक है, तो आपने क्या किया? सारे के सारे जितने भी एटम्स थे उनका एटॉमिक मास निकालने के लिए, जिसका भी एटॉमिक मास निकालना, जैसे मैंने बोला एटॉमिक मास ऑफ जेड, मतलब कोई भी एटम हो सकता है, इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए मैं जस्ट क्या करूँगा? इसका मास ऊपर लिखूंगा, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से निकाला जाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रखा जाएगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, C12 यानी कार्बन के और भी जो आइसोटोप्स है और भी एलिमेंट एटम्स मिलते हैं, तो हम इसको एक्चुअली C12 वाले से ही कंपेयर करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। और इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास जो कि किससे कंपेयर किया गया है, किसी भी एटम का मास जो किससे कंपेयर किया गया है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ये इसकी डेफिनेशन होती है। एवरेज इसलिए लगता है क्योंकि जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है तो 1H1, 1H2, 1H3, तो ये तो तीन अलग अलग हो गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों का एटॉमिक मास निकालोगे इसी तरीके से, इसी मेथड से। ठीक है, देन उनका एवरेज लिया जाएगा। एवरेज लेने के लिए उनकी परसेंटेज, उनकी अबंडेंसी लेवल को देखा जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। मिलेंगे ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं लेके आता रहूँगा, और 12th के लिए भी कॉन्सेप्ट देखूंगा मैं। फिलहाल अभी एटॉमिक मास पे कुछ जिनको डाउट था उनके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।